दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनकी एक्सरसाइज की। वैसे ही हम कुछ और सवाल इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सवाल जैसे इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 अलग अलग नंबर है उनका एलसीएम 120, उनका एलसीएम 120 दे रखा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, उन नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता। ये वैसा ही सवाल है दोस्तों कि जिस पे हमें कंसेप्ट मालूम हो एचसीएफ और एलसीएम का, तभी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एलसीएम 120 है, ठीक है, एलसीएम हमारा 120 है। देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम के अंदर मैं बता दूं दोस्तों आपको क्या होता है। एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, ठीक है, गुणा में जो नंबर्स जो होते हैं ना, नंबर्स के फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ हो गया, जो तीनों नंबरों में साझा है वो किस में लेते हैं, हम एचसीएफ में ले लेते हैं। अभी ये देखो 5 तीनों नंबरों में है तो 5 ले लिया, 2 तीनों नंबर में 2 ले लिया, ठीक है, वो एचसीएफ में आ गया। अब रह गए अनकॉमन फैक्टर्स, एक कॉमन फैक्टर्स होते हैं, एक अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहले नंबर में 7 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 13 है, तीनों मिल नहीं रहे, पर एलसीएम में हम तीनों लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। आप एलसीएम की जो हमारी एक वीडियो है एलसीएम इंट्रोडक्शन, उसमें एलसीएम का कंसेप्ट अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये जो है अनकॉमन फैक्टर्स है, ये भी इसमें एलसीएम में हम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो होगा ही होगा, कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। हमारे पास एलसीएम 120 दे रखा है, एचसीएफ ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो 8 हो सकता है क्या इसके अंदर, देखो है 8, देखो 8 गुणा में 15 120, 8 है इसके अंदर। 12 हो सकता है, 12 दाएं 120, 12 एचसीएफ हो सकता है उनका, इसका एक टुकड़ा 12 हो सकता है, 12 बाकी अनकॉमन फैक्टर्स। 24 5 120 हो सकता है, 24 एचसीएफ आ जाए और मान लो अनकॉमन फैक्टर्स 5 आ जाए, ठीक है, तो हमारा एलसीएम 120 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अब आ गया 35 क्या हो सकता है एचसीएफ, 35 ये कॉमन फैक्टर आ गया और गुणा में अनकॉमन फैक्टर कोई भी हो, तो 35 को किससे गुणा करूंगा कि 120 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उनका एचसीएफ कभी भी 35 नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम जब निकालते हैं तो हम लेते हैं कॉमन फैक्टर प्लस अनकॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन नहीं होते वो दोनों लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमें लेना है, कॉमन फैक्टर 35 कैसे लें, 120 के अंदर 35 है ही नहीं, 35 गुणा 1 करो, 35 गुणा 2 करो, 35 गुणा 3 करो। अनकॉमन फैक्टर तो मैं कुछ भी मान लूंगा यार, 4 5 6 कोई भी मान लो, बट फिर भी गुणा 120 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 जो है वो एलसीएम के अंदर है ही नहीं, हमारा एलसीएम 35 को कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब 35 एचसीएफ उनका नहीं हो सकता। अगर एचसीएफ उनका 35 है तो एलसीएम उनका 120 नहीं हो सकता। फिर एचसीएफ 35 है ना, तो एलसीएम उनका 35 गुणा 1 हो सकता है, गुणा 2 हो सकता है, गुणा 3 गुणा 4 कुछ भी हो सकता है, पर 35 के गुणा में होगा, वो 35 जरूर होगा, उसके गुणा में कुछ भी हो सकता है। एचसीएफ से तो बड़ा ही होगा एलसीएम, तो कितने गुणा हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा कि 35 एक ऐसा नंबर है कि जो उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता, उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता 35 जिनका एलसीएम 120 है, ठीक है दोस्तों बहुत ही आसान सवाल। आपको क्या दिया है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स। ये सवाल को आने से पहले आपको ये आना जरूरी है को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। को-प्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 7 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। को-प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ क्या लेते हैं हम, साझा इसमें कुछ है नहीं तो 1। और को-प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम पहले नंबर के दूसरे नंबर से गुणा कर देते हैं, वो गुणा ही एलसीएम होती है। क्यों, क्योंकि कॉमन पार्ट तो कुछ है ही नहीं। एलसीएम में क्या लेते हैं हम, एक तो लेते हैं कॉमन पार्ट और एक अनकॉमन पार्ट लेते हैं, ठीक है। कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं 7 और 3 में, तो अनकॉमन क्या बच गया, 7 गुणा में 3। यानी कि अगर को-प्राइम नंबर हो तो उन नंबरों की गुणा या उन नंबरों का एलसीएम एक ही चीज होती है, वो बराबर होती है, ठीक है। ये आपको आना जरूरी है, तभी आपको सवाल आएगा, इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें कंसेप्ट आना चाहिए आपको। 2 को-प्राइम नंबर का एलसीएम 117, प्रोडक्ट 117 है, प्रोडक्ट उनका क्या है 117 है। इसका मतलब पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर बराबर 117 है, ठीक है। आपसे पूछा है एलसीएम शुड बी, एलसीएम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 117 होना चाहिए, एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्या ऑप्शन आप बताओगे।
देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया को प्राइम नंबर जो होते हैं उनमें कुछ साझा नहीं होता, तो उनका एलसीएम क्या होता है, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर होता है, अगर वो को प्राइम नंबर हो। क्या हो? को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो पहले नंबर और दूसरे नंबर की गुणा प्रोडक्ट तो दे ही रखा है, तो उनका एलसीएम भी क्या होगा? 117 होगा। यानी कि को प्राइम नंबर है तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट और उन नंबर्स का एलसीएम सेम होता है, तो 117 होगा। ये आप ठीक लगा दोगे, आपका एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये जो सवाल है ये एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट पे बेस है, इसमें कुछ निकालना नहीं है। आपको आना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एचसीएफ बराबर 8 है, एचसीएफ आपको 8 दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। एलसीएम निकालना नहीं है, कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता ये पूछा है। ठीक है, आपका एचसीएफ 8 है भाई दोस्तों। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में दो चीज़ें होती हैं मेरे मित्रों। क्या होती हैं? एक तो होता है कॉमन, जो भी कॉमन नंबर्स हो दोनों में। ठीक है, कॉमन नंबर्स या कॉमन फैक्टर्स कह सकते हो आप, फैक्टर्स ज़्यादा अच्छा है। जो हम टुकड़े करते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं, और क्या लेते हैं हम? अनकॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, दोनों में जो मिलते हैं। जैसे मैं अगर 8 का और 12 का अगर एलसीएम करूँगा तो 8 को लिखूँगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और 12 को लिखूँगा 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, इसमें मैं क्या लूँगा? ये 2 की 3 है और ये 2 की 2 गुणा में 3 है। अगर एलसीएम करूँगा मैं तो इसमें ये तो कॉमन पार्ट हो गया। क्या है ये? कॉमन पार्ट। ये तो मैं लूँगा ही लूँगा, या ये कह दो कि ये एचसीएफ है। जो कॉमन होता है वह क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो मैं एचसीएफ तो लूँगा, यानी कि 2 गुणा 2 तो लूँगा। उसके वाला क्या बच गया इसमें? इसमें 2 है, इसमें 3 है। क्या ये कॉमन है? क्या ये साझा नहीं है ना? ये अलग है, ये अलग है, फिर भी मैं लूँगा। तो आप ये भी लेते हो, यानी ये अनकॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप क्या लेते हो अल्टीमेटली? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, और 24 इसका एलसीएम होता है। तो इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको यही पता लगा ना कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है। एचसीएफ एलसीएम के अंदर ही होता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, ये समझना जरूरी है आपका। तो इसका मतलब ये जो एचसीएफ है ना 8, ये एलसीएम के अंदर होना चाहिए। पहले एलसीएम बता रहा है 24, 24 के अंदर 8 है बिल्कुल है, 8 गुणा 3। 48 के अंदर 8 है बिल्कुल है, 8 गुणा 6। 56 के अंदर 8 आता है, 8 गुणा 7 आता है। 60 के अंदर 8 आता है? जी नहीं, 8 7 56, 9 7 63, या 8 से करेंगे तो 8 8 64 चला जाएगा, 8 7 56 नहीं आता। तो इसका मतलब 60 जो है वो एलसीएम नहीं हो सकता। किन नंबर का नहीं हो सकता भाई? जिनका एचसीएफ 8 हो। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना आप कि एलसीएम के अंदर ये एचसीएफ होता है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है। ठीक है, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। ठीक है मित्रों, एचसीएफ और एलसीएम को समझाता हुआ बहुत ही आसान सा सवाल, कंसेप्ट बशर्ते आपको आता हो। क्या दिया है? एचसीएफ आपको 23 दिया है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? साझा, 2 नंबरों में जो साझा होता है ना, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनकी गुणा एचसीएफ होती है। अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम, इस लाइन से आपको पता लगा है क्या कि जो एलसीएम है उसके 2 अदर फैक्टर, 2 और जो फैक्टर है वो 13 और 14 है। इसका कहने का मतलब वही बात जो पिछले सवाल में हम कर रहे थे कि एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ तो होता ही होता है, एचसीएफ तो इसके अंदर होता ही होता है। उसके अलावा जो 2 फैक्टर हैं वो ये हैं 13 और 14। कहने का मतलब आपका एलसीएम ये है। एलसीएम आई गया, अगर आपसे पूछ ले एलसीएम निकालो तो क्या हो गया? एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ और गुणा में अनकॉमन पार्ट्स जो होते हैं आपके। एचसीएफ कितना है इसमें? 23 है, और अनकॉमन पार्ट्स नहीं देखें 13 गुणा में 14, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, ये बता रखा है इसने भी 23 तो एचसीएफ है, और एलसीएम एचसीएफ तो होता ही है, उसके अलावा 2 जो और टुकड़े हैं वो 13 और 14 हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है लार्जर नंबर कौन सा होगा इसमें, इसका लार्जर नंबर। देखो दोस्तों, हमें दोनों ही नंबर नहीं पता। ठीक है, ना पहला नंबर पता ना दूसरा नंबर पता। अब पहला नंबर और दूसरा नंबर निकालेंगे हम, तो एक बात तो होगी दोनों में। क्या होगी? एक तो ये होगा कि एचसीएफ तो दोनों नंबरों में होता है। एचसीएफ तो बेचारा एक आलू की तरह है, वो एलसीएम में भी होता है, वो पहले नंबर में भी होता है, वो दूसरे नंबर में भी होता है। क्यों? सबका कॉमन लिया जाता है, उसको जो सब में हो उसको बाहर निकालते हैं। इसका मतलब वो सब में होगा, तो पहले नंबर में भी 23 होगा,
और दूसरे नंबर में भी 23 होगा। इतना तो श्योर है दोस्तों, ठीक है। अब बच गए 2 फैक्टर आपके पास, क्या बच गए, 13 और 14, ठीक है। इसमें यह हो सकता है पहले में 13 हो दूसरे में 14 हो, या पहले में 14 हो दूसरे में 13 हो, एक में 13 होगा और दूसरे में 14 होगा। अब आपके दोनों नंबर आ गए। अब लार्जर नंबर पूछा इसने, लार्जर नंबर तो ऑफकोर्स ये होगा जिस 23 गुना 14 होगा लार्जर, 23 गुना 13 तो नहीं होगा, तो इसकी गुणा कर दो, 14 3 42, 4 14 दूने 28 और 4 32, 322 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं 296, 322 और ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 322 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 322 आ रहा है। पर मेरे दिमाग में एक और बात आई, आपके सवाल में हो सकता है कि ऑप्शन कुछ और भी आ जाए। कैसे? इस सवाल को अगर ध्यान से समझा जाए तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ये भी हो सकता है। 23 तो मान लो है ही दोनों में, ये तो दोनों में होगा। 13 और 14 की तो कोई गारंटी नहीं है ना दोनों में हो। ऐसा हो सकता है पहले नंबर में 13 और 14 दोनों फैक्टर पहले में ही हो और दूसरे में कुछ हो ही ना। अगर ये आपके पास नंबर ऐसे हैं, ठीक है, एक नंबर आपके पास है 23 गुना 13 गुना 14, दूसरा नंबर आपके पास 23, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा दोस्तों, जो साझा होता है 23 आएगा, HCF 23 है। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम में साझा है वो लेते हैं और ना साझा है वो भी लेते हैं, तो 23 HCF और 2 फैक्टर इसके 13 और 14 सेटिस्फाई करता है ये कंडीशन। तो इसका मतलब लार्जर नंबर ये भी हो सकता है 23 गुना में 13 गुना में 14, ये भी हो सकता है। तो कल को आपके इस ऑप्शन में तो 322 ही आ रहा है बुक में, तो हो सकता है आपके जो पेपर हो उसमें कुछ और भी ऑप्शन आ जाए, 322 हो ही ना, इसकी बहुत बड़ी गुण आ जाए। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये हो सकता है, यही आंसर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 13 पहले नंबर का टुकड़ा हो, 14 दूसरे नंबर के टुकड़ा हो। पहले नंबर के फैक्टर हो सकते हैं 13 और 14 और दूसरा सिर्फ नंबर ही 23 हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। एक और सवाल HCF और एलसीएम के कंसेप्ट पे बेस। आपको 2 नंबर हैं, इस सवाल में कहा है 2 नंबर हैं, दिए नहीं है नंबर कौन कौन से हैं। HCF दिया है आपको 16, एलसीएम दिया है आपको 136, ठीक है। पहले तो हम इसकी सवाल पे बाद में जाएंगे, इस पर इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, आप सोचते हो कि आप फटाफट मान लो SSC बैंक रेलवे के सवाल निकालें, तो आपका माइंड बहुत तीव्र होना चाहिए। आप पोस्टमार्टम कर दें उस स्टेटमेंट को देखते ही। आपको इतने बुद्धू नहीं होना चाहिए कि जो रकम दी हो उसको देख के आप सोल्व करने लग जाओ, क्योंकि इसको देखते ही पता लग रहा है कि ये रकम गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है? आपको अगर एलसीएम और HCF का कंसेप्ट पता होगा तो आप ये बता पाओगे। अगर आपने नहीं सीखा हुआ तो एलसीएम का इंट्रोडक्शन और HCF का इंट्रोडक्शन नाम से 2 वीडियो हैं, पूरा डिटेल में, सिर्फ कोई सवाल नहीं, इसमें यही बताया गया कि HCF क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनमें क्या संबंध है, ठीक है। और अगर आपको आता है तो अभी देख लेते हैं। एलसीएम जो होता है, पहले भी बता चुका हूँ एलसीएम में, कि आपका एक तो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं और एक अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। साझे होते हैं नंबर वो लेते हैं और जो ना साझे हैं वो लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर देखें आप, ये तो अगर आपके काम की है ये, अगर आप तैयारी वारी नहीं कर रहे तो फिर तो काम की नहीं है, फिर तो आप देखें ना देखें, जितना कम देखें कोई बात नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देखें तो पूरी देखें, वरना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने पिछले सवाल में बताई थी, पिछले से पिछले में, तो वो मिस हो जाएगी तो आपको यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर तो रहा हूँ पर ज़्यादा टाइम लगाऊँ तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नुकसान होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो आप वीडियो पूरी देखें। मैंने बताया कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर की गुणा एलसीएम होती है। कॉमन फैक्टर होता है आपका HCF, ठीक है, जो दोनों में साझा हुआ HCF लेते हैं, और बाद में रह जाते हैं आपके अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि HCF जो होता है ना वो एलसीएम के अंदर ही होता है, वो उसी का ही एक टुकड़ा है, उसी का ही एक पार्ट है। और HCF पहले नंबर में भी होता है, HCF दूसरे नंबर में भी होता है, दोनों को साझा ही तो लेते हैं हम, और वो एलसीएम में भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 HCF है वो 136 के अंदर है। अब 136 के आप टुकड़े करोगे तो 16 तो उसमें नहीं आएगा, बेशक टुकड़े करने हैं तो कर भी लो 136 के। 2 से भाग करो तो किस पे जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 68 पे। 2 से फिर करो तो 34 पे, 2 से फिर करो तो 17 पे, ये उसके टुकड़े हुए। इसमें 8 तो बनता है, 8 गुणा 17, पर 16 नहीं आता, यानी कि 16 इसका टुकड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये HCF गलत है, 8 होना चाहिए था इसकी जगह, और या फिर ये एलसीएम गलत है, इसमें 16 होना चाहिए था, 16 का ही मल्टीपल होना चाहिए था, ठीक है, एलसीएम जो है।
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। अब आ जाते हैं इन्होंने क्या पूछा है। पहले मैं नहीं गया क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था, किसी को ये टफ भी लग सकते हैं। अब ये टफ नहीं लगेंगे। नो सच पेयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपने भाई 2 नंबर बताए थे, 2 नंबर को पेयर बोलते हैं ना, जोड़ा, उनका सिर्फ इतना हो, एलसीएम इतना हो, ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल सही बात। हमने भी कहा था कि एलसीएम 136 हो ही नहीं सकता ऐसे 2 नंबर्स का जिसका HCF 16 हो, तो स्टेटमेंट ही गलत थी। ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसा एक पेयर एग्जिस्ट करता है, ये गलत है। ऐसे 2 पेयर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते बिल्कुल। मैनी पेयर, बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जिनका HCF 16 हो, एलसीएम 136 हो, नहीं है, ये सही है। तो ये आप टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, HCF और एलसीएम के कंसेप्ट को समझाता हुआ एक और सवाल इसमें दिया है। HCF 11, ठीक है, एलसीएम दिया 385, ठीक है। ये आपको ये बताया कि 1 नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125। आपका एक नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच में है, यानी कि 75 से बड़ा है, 125 से छोटा है, यहीं कहीं वो नंबर है। तो वो देन नंबर वो नंबर क्या है? 77 है, 88 है, 99 है, 110 है। चारों ही 75 और 125 के बीच में है। इन चारों में से वो नंबर कौन सा है? दोस्तों आपको HCF एलसीएम दिया है, आपको दूसरा नंबर भी नहीं बताया। मतलब एक नंबर बताते, दूसरा नंबर पूछते, फिर तो आप थ्योरम लगा देते, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर HCF गुना एलसीएम। पर अगर हमें कंसेप्ट पता है ना, तो हमें ना बताओ, हम एक नंबर तो क्या, हम दोनों नंबर निकाल देंगे इसके। ठीक है, अगर आपको आता है कि HCF एलसीएम क्या होता है। देखो HCF तो 11 है, 11 के टुकड़े हो नहीं सकते। एलसीएम है 385। और मैंने एक चीज़ बताई थी दोस्तों, अगर रकम सही है तो एलसीएम के अंदर HCF जरूर होगा। जो HCF होता है ना, वो एलसीएम में भी होता है, वो पहले नंबर में भी होता है, वो दूसरे नंबर में होता है। HCF तो सबका साझा है, वो तो आलू है। ठीक है, अब 385 के टुकड़े करो आप कॉमन डिवीजन मेथड नहीं, ये कॉमन नहीं तो ये तो भाग विधि है जस्ट। इससे 5 से कर दो आप, 5 7 35, कितने बचेंगे आपके पास? 3, 5 7 35, 7 से करो 11 पे, ये आ गया आपका 5 गुणा में 7 गुणा में 11। ठीक है दोस्तों, और ये 11 क्या है? आपका HCF है। मैंने कहा भी था कि HCF जरूर होता है एलसीएम के अंदर। ये तो होता ही होता है कॉमन फैक्टर, और अनकॉमन फैक्टर भी होते हैं जो दोनों में समान नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 और 7 है ना, जो ये वो फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है पहला नंबर और दूसरा नंबर। HCF तो दोनों में होगा ही होगा, 11 तो दोनों में होगा, तभी तो हमने उनका साझा HCF 11 निकाला। उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं पहले नंबर में? मैं बताता हूँ। या तो ये हो सकता है 5 गुणा 7 पहले का पार्ट हो, एक नंबर का पार्ट हो, और दूसरे में कुछ हो ही ना, सिर्फ 11 हो, तो भी इनका HCF 11 आ जाएगा, और एलसीएम 11 गुणा 5 गुणा 7 385 आ जाएगा। पर उस केस में जो एक नंबर ये कह रहा है 75 और 125 के बीच में, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? ये 75 और 125 के बीच में नहीं है। ये नंबर निकालोगे 11 5 55 और 7, ये 385 इसी टुकड़े किए थे, 385 आ गई ये, तो ये भी इसके बीच में नहीं है 75 125। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि 5 और 7 सिर्फ एक नंबर के टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब 5 और 7 दोनों नंबर के टुकड़े हैं। 5 एक नंबर से लिया है और 7 मान लो दूसरे नंबर से लिया है। ऐसे ये टुकड़े थे, हमने HCF साझा ले लिया 11, एलसीएम में साझा भी लेंगे 11, और फिर दोनों टुकड़े जो अनकॉमन होते हैं वो भी लेंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई सारी हो रही हैं, और गुणा करो तो 55 और 77, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एक नंबर हमारा 75 और 125 के बीच में आ रहा है, कौन सा? 77। वो हम निशान लगा देंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे और आप खुश हो जाओगे। ठीक है, कैसे किया? HCF 11 था, एलसीएम 385 था, एलसीएम के टुकड़े कर दिए 5 7 11 11 क्योंकि HCF है, वो तो होता ही होता है एलसीएम के अंदर, पहले भी बताया था, यहाँ भी पता लग गया। 5 और 7 अनकॉमन फैक्टर हैं, वो पहले और दूसरे नंबर में कॉमन नहीं थे और हमने उठा लिए। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता था कि 5 और 7 पहले का पार्ट हो, तब तो पहला नंबर 385 हो जाता, दूसरा नंबर 11। वो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती जो कहता है कि एक नंबर 75 और 125 के बीच में है। फिर हमने दूसरा ऑप्शन लिया कि 5 इसमें हो सकता है, 7 दूसरे में हो सकता है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। तो 11 HCF आ जाए, और एलसीएम में तो हम कॉमन भी लेंगे 11, और 5 7 अनकॉमन भी लेंगे, तो 385 आ जाए। ठीक है, गुणा करेंगे तो 55 और 70, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये वाला सही है, तो 70 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, HCF एलसीएम के कंसेप्ट को डीपली समझाता हुआ एक और सवाल जिसमें दिया है 2 नंबर है आपके पास। ठीक है, बोथ ग्रेटर देन 29, दोनों के दोनों नंबर 29 से बड़े हैं। इसका मतलब 30 से ऊपर कहीं भी ये हो सकते हैं, 30 या 30 से ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, 30 से स्टार्ट होंगे, मतलब HCF 29 दिया हुआ उनका,
29 के टुकड़े होते हैं दोस्तों? नहीं होते। 29 किसी से भाग नहीं होता, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एलसीएम दे रखा है 4147, इसके टुकड़े जरूर होंगे एलसीएम के, और एलसीएम के तो होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि एलसीएम में हम दो नंबरों का कॉमन पार्ट लेते हैं, अनकॉमन भी लेते हैं, यानी कि दो नंबरों के टुकड़े हम सारे लेते हैं। 4147 के टुकड़े कैसे करोगे दोस्तों? ये देखो 7 और 4 11 और 12 और 4 16, ठीक है। तो ये 3 से तो भाग नहीं होगा, 7 से भाग होती है, 7 5 35, 6 64, 7 9 63, एक 7 से भी नहीं होती। 11 से कर लो आप, 8 9 से तो चेक ही मत करना, ये बताइए कि ये विषम संख्या है, 3 से नहीं होगी तो 9 से भी नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। 11 3 33, 8 84, 11 7 70, 7 11 7 70, 11 से भाग हो गया दोस्तों ये। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए ना किससे भाग करें, सबसे अच्छा है इससे भाग कर दो। क्यों भाग करो दोस्तों? मैंने पहले भी बताया था HCF एक आलू की तरह होता है। HCF एलसीएम में भी होता है, HCF दो नंबरों का साझा भी होता है, उनमें भी होता है। HCF सब में है, तो 29 इसमें होगा ही होगा, तो 29 से तो ये भाग हो ही जाएगी, ठीक है। बाकी 11 से करते हैं, 11 3 33, बच गया 8, 11 7 77, 11 7 77। अब देखो ये किससे भाग होती है? 11 3 33, 11 से भी नहीं होगी। अब 29 ही कर दो, ज़्यादा माथा पच्ची करने के लिए 29 से कर देता हूँ। 29 से 29 बच गया 8, 29 30 80, ठीक है, 13 से हो जाती है। तो ये टुकड़े आ गए इसके 11 13 और 29, तो एलसीएम आ गया 11 गुणा में 13 गुणा में 29, ये इसके टुकड़े हैं। 29 क्या है आपका? ये एचसीएफ है, मैंने बताया था एचसीएफ तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें सम ऑफ नंबर्स बताना है, दो नंबरों का जोड़। कैसे निकालेंगे हम? देखो पहले नंबर निकाल लो, पहला नंबर और दूसरा नंबर। देखो पहले दूसरे नंबर में एक साझा होता है, वो होता है एचसीएफ, वो तो होगा ही होगा। 29 तो दोनों में होगा, तभी तो इन दोनों का साझा HCF 29 आया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं, ये 11 और 13, ये एलसीएम में कहाँ से आए भाई? इल्स ने बहुत थोड़ी लिए हैं ये पहले और दूसरे नंबर में से निकालता है। एलसीएम क्या होता है? साझा है वो ले लो, 29 ले लिया, और जो ना साझा है वो ले लो। 11 और 13 वो हैं जो पहले और दूसरे नंबर के साझे नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले में 11 और 13 दोनों आ गए, दूसरा सिर्फ 29 है, तो भी HCF 29 आएगा और एलसीएम ये गुणा करके ये आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पर उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बोथ ग्रेटर देन 29, दोनों के दोनों नंबर 29 से बड़े हैं। इस केस में क्या होगा? ये नंबर 29 से बड़ा आ जाएगा, पर ये नंबर 29 आएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन ठीक नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं होती। 11 और 13 एक में नहीं आएंगे, इसका मतलब दोनों में आएंगे। एक में 11 था, एक में 13 था, हमने क्या किया? HCF तो साझा 29 ले लिया, एलसीएम में साझा 29 ले लिया, और ना साझा था वो भी ले लिया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। इस पॉसिबिलिटी में दोस्तों आप गुणा कर दो, क्या आएगा? पहला नंबर 11 9 99, 9 11 में 22 और 9 31, 319 आ गया। 13 9 में 117, 11 13 में 26 और 11 37, 370 आ गया। ये दोनों नंबर आ गया आपके पास। इनका सम निकालना है तो इनका जोड़ कर दो, 70 और 9 86, 10 96, और 3 और 3 6 696, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया हमने? आपको कहा था दो नंबर हैं, दोनों के दोनों 29 से बड़े हैं, HCF 29 है, एलसीएम 4147 है। एलसीएम के टुकड़े कर लिए हमने 11 13 और 29। कभी टुकड़े बनाने में दिक्कत आए तो HCF से भाग कर देना सीधा 29 से, फिर छोटी हो जाएगी संख्या, फिर आगे भाग हो जाएगा। तो 11 13 29 29 तो HCF था, इसका मतलब बच गया 11 और 13। 11 और 13 किसके पार्ट हैं? आपके पहले और दूसरे नंबर के पार्ट है। तो पहले दूसरे नंबर में 29 तो आएगा, दोनों में ये साझा है। और 11 और 13 हो सकता है दोनों में, एक में आ जाए दोनों, या दोनों में आ जाए। एक में कर रहे थे तो एक नंबर 29 बच रहा था, पर नंबर दोनों 29 से बड़े हैं तो ये नहीं ले सकते। इसका मतलब 11 एक का पार्ट है, 13 दूसरे नंबर का पार्ट है। इससे ये नंबर हमारे 319 और 370 आ गए। अब लार्जर नंबर पूछे तो कह दो 370 है, दोनों नंबर पूछे तो 319 370 है, और दोनों का जोड़ पूछे तो जोड़ करके कह दो 696 है। आपको नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं बहुत नंबर दिलवा दूंगा, पर मैं ये कहता हूँ कि मैथ का हर चैप्टर बारीकी से आपको समझा दूंगा। आप बता पाओगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, क्या संबंध होता है। आप 10 मिनट बोल पाओगे उसके बारे में कहीं भी, रात को 12 बजे भी। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूंगा मैं आपकी। नंबर आएंगे आपके प्रैक्टिस से, जितने आप प्रैक्टिस सेट मारोगे ज़्यादा से ज़्यादा, करते जाओ, गलतियाँ आएंगी वो रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर उससे आएंगे। नंबर मेरे समझाने से नहीं आएंगे, मेरे समझाने का इतना फ़र्क है, आप सवाल जो करोगे वो आते जाएंगे बस। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया?
हमने आज एक और एक्सरसाइज की जिसमें HCF और LCM का जो कंसेप्ट था, जो उनका बेस है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर कुछ सवाल लिए हुए थे। आगे भी हम और एक्सरसाइज जैसे LCM में घंटी वाले क्वेश्चन होते हैं कि 6 घंटियाँ एक साथ इतने बजे बजी, इतने इतने इंटरवल पे बजती रहती हैं, वो बाद में इकट्ठी कब बजेंगी, इस टाइप के सवाल भी हम और करेंगे। इसके अलावा आपके पास लिविंग सेम रिमाइंडर वाले सवाल भी होते हैं कि एक संख्या है, उसको इस से डिवाइड किया गया तो सब में रिमाइंडर 3 बचा, 2 बचा, ये सवाल भी हम करेंगे। कई एक्सरसाइज LCM की हमारी पड़ी हैं, वो हम करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहे। आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट डालना जल्दी ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद। जय हिंद।